जय नारायण बच्चों, आप सभी ने आज के पहले बहुत सारे समाज सेवी और समाज सुधारकों के नाम सुने होंगे। उनके विषय में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जैसे मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई आदि। सावित्रीबाई फुले का भी नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी ही एक अन्य समाज सेवी एवं समाज सुधारिका जिन्हें कह सकते हैं, वो थीं पंडिता रमाबाई। आज उन्हीं से संबंधित पाठ हम पढ़ेंगे। पंचमः पाठः, पाठ 5, पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 में जन्म लिया कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने सन 1858 में जन्म लिया। तस्याह पिता मतलब उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्तामीस् थे। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। तस्मिन् काले मतलब उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिन्तनीया आसीत्, चिन्तनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते का अर्थ है स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम संस्कृत की शिक्षा प्रायः सामान्यतः प्रचलितम नास्ति, प्रचलित नहीं थी, प्रसिद्ध नहीं थी। मतलब कि उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा का प्रावधान नहीं था। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु लेकिन डोंगरे मतलब अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धां धारणां, रूढ़ियों में, परंपराओं में बंधी हुई धारणाओं, विचारों को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतदर्थम, एतद प्लस अर्थम, कि इस कारण से सह वह या उन्होंने समाजस्य समाज का, की प्रतारणाम प्रताड़ना मतलब कष्ट, अपि भी असहत मतलब सहे, कि इस कारण उन्होंने समाज के कष्ट भी सहे। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम इसके पश्चात रमा अपि, रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, कि संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण, कालक्रम में मतलब समय बीत जाने पर, रमायाः पिता रमाबाई के पिता विपन्नः संजातः गरीब हो गए या निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी दुर्भिक्षः पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी, कि उसके यानी उन रमाबाई के पितरौ ज्येष्ठा भगिनी,
कि उनके पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गई यानी मर गईं। कि उनके पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मर गए। अकाल क्या है कि जिस खाने पीने का भी अभाव हो जाए तो उसे अकाल कहते हैं। रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता मतलब अपने बड़े भाई के सह मीन साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम पूरे भारत अभ्रमत मतलब घूमी। रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता और भ्रमण करते हुए वह कोलकाता गई, कोलकाता पहुंची। प्राप्त हुई मतलब पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। कि संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत में विद्वता के कारण सा वह तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती इति ऐसी उपाधिभ्याम उपाधि से विभूषित हुई। तत्रैव तत्र जमा एव कि वहाँ एव का अर्थ है ही, वहाँ ही सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात मतलब इसके बाद उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां वेद आदि शास्त्राणां और शास्त्रों के शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती मतलब प्रारंभ किया। कि इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। कि सन 1880 में उन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात सार्ध का अर्थ है साढ़े आधा और वह एक और आधा कितने हो गए डेढ़ यानी 1.5 वर्ष बाद अनंतरम बाद तस्याः पति दिवंगतः उनके पति की मृत्यु हो गई या पति मर गए। तदनंतरम मतलब इसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम मतलब इसके पश्चात वह पुत्र्या मनोरमया सह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट गईं। नारीणां सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए शिक्षायै च और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। कि हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम अपना विचार प्रस्तुत किया। कि हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष यह सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के
उत्तम विचार प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के से संबंधित या स्त्री के विषय से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। धन्यवाद।